गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास। वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेंट्रॉइड और मीडियन के बारे में रीड आउट किया था। अब हम रीड आउट करते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स की ट्रायंगल के एल्टीट्यूड क्या होते हैं। मीडियन में हमने देखा था कि किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं मीडियन। और एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, जैसे देखेंगे, एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। An altitude in a triangle is perpendicular line segment drawn from the vertex to the opposite side। अच्छा, पहले हमने सीखा था कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते थे। अब यहाँ पे वो मीडियन होती थी और यहाँ पे क्या है, अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मिड पॉइंट यहाँ पर कोई नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है, पर यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि एल्टीट्यूड मिड पॉइंट से ज्वाइन होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना किस पर, अपोजिट लाइन सेगमेंट पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे PQRS एक ट्राइंगल है, यहाँ पर एंगल PSR 90 डिग्री का ड्रॉ किया है, जो कि किससे ज्वाइन हो रहा था, किससे ड्रॉ हो रहा है, ये P से। ठीक है, वर्टेक्स P से अपोजिट लाइन सेगमेंट पर ज्वाइन हो रहा है, तो यह एक क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर पुट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखेंगे PQR के अंदर वर्टेक्स P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है QR के ऊपर, वर्टेक्स Q से PR पर एक लाइन PR एक लाइन है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, डेट इज QT। और एक वर्टेक्स R है और R वर्टेक्स से अपोजिट साइड PQ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे RU। ठीक है, इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं। अ ट्रायंगल हैज 3 एल्टीट्यूड, 3 वर्टेक्स होती है एक ट्रायंगल की, 3 मीडियन होती है, 3 साइड्स होती है और 3 ही एल्टीट्यूड्स होते हैं। द पॉइंट्स वेयर 3 एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट्स आर कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। पहले जहां मीडियन इंटरसेक्ट करती थी तो उसे हम कहते थे सेंट्रॉइड, और जब एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। द ऑर्थो सेंटर मेक्स द 3 एल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट। जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या करता है, तीन जो एल्टीट्यूड होते हैं ट्राइंगल को, उन्हें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवाता है। एल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर में लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑन द ट्राइंगल्स इटसेल्फ। कि जो एल्टीट्यूड्स होते हैं और जो ऑर्थो सेंटर होता है वो बाहर की साइड और अंदर की साइड दोनों तरीके से मतलब बन सकता है ट्राइंगल पे। ठीक है, ये देखते हैं एक्यूट एंगल के अंदर देखेंगे तो BE एक एल्टीट्यूड है, AD एक एल्टीट्यूड है, CF एक एल्टीट्यूड है और सेंट्रॉइड इनका इंटरसेक्शन पॉइंट डेट इज O। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर एंड 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल्स लाइज ऑन द सेम पॉइंट। ऑर्थो सेंटर और एल्टीट्यूड, ये ऑर्थो सेंटर है और एल्टीट्यूड यहाँ पे ही लाई कर रहे हैं, मतलब वर्टेक्स O पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी एक क्या होता है, राइट एंगल, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर O। ठीक है, तो एक राइट एंगल में 2 ओवरलैपिंग लाइंस पे ही एल्टीट्यूड्स बन जाते हैं और O यहाँ पर बनता है। और एक ट्राइंगल देखते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे ABC का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो आउटसाइड द ट्राइंगल होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे B वर्टेक्स है, B वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है लाइन सेगमेंट AC पर, तो BE वैसे तो एल्टीट्यूड है। ठीक है, पर देखो A वर्टेक्स से हम अपोजिट लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं होगा, तो हमको लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो OC को हम एक्सटेंड करते हुए AF एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है,
वैसे ही सी एक पॉइंट है, सी एक अपोजिट वर्टेक्स, सी एक वर्टेक्स है, तो अपोजिट लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम एडी एक लाइन ड्रॉ करते हुए इनको सबको मीट कराएंगे तो एक हमें पॉइंट मिलेगा, डेट इज पॉइंट ओ, और ये क्या कहलाएगा हमारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, एक बार सबको रिपीट करते हैं वापस से। मिड पॉइंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट को हम कहते हैं मिड पॉइंट। मीडियन किसे कहते हैं? एक वर्टेक्स से अपोजिट लाइन सेगमेंट पे मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस को हम कहते हैं मीडियन। एक ट्राइंगल में 3 मीडियन पॉसिबल हो सकती हैं और एक सेंट्रोइड पॉसिबल हो सकता है। और सेंट्रोइड क्या होता है? तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर, सेंट्रोइड। ठीक है, उसके बाद आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालना, और उस परपेंडिकुलर को हम क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन एल्टीट्यूड और मीडियन पॉसिबल हो सकते हैं, और मीडियन और सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेंगे, लेकिन सेंट्रोइड और एल्टीट्यूड बाहर और अंदर दोनों तरीके से लाई कर सकते हैं। जैसे एक्यूट एंगल में तो अंदर, राइट एंगल में ओवरलैप्ड, और ऑब्ट्यूस एंगल में बाहर लाई करता है। ठीक है, इस तरीके से आज आपको एल्टीट्यूड वाला टॉपिक अपनी नोट्स नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू क्लास।